हेलो गाइस, वेलकम टू केएनपी एनालिसिस। तो स्पेशली आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेल कौशल विकास योजना और उसके साथ साथ एक स्कीम डिस्कस करने वाले हैं जो इसकी मेन स्कीम है पीएम कौशल विकास योजना। अगर मैं आपसे पीएम कौशल विकास योजना की बात करूं तो 15 जुलाई 2015 यानी कि वर्ल्ड यूथ डे के दिन ये लॉन्च हुई थी और ये जो रेल कौशल विकास योजना है ये 17 सितंबर 2021 को लॉन्च हुई थी। तो रेल कौशल विकास योजना में और पीएम कौशल विकास योजना में क्या क्या होता है इस चीज को मैं डिस्कस करेंगे। अगर मैं इससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि जो रेल कौशल विकास योजना है वो पीएम कौशल विकास योजना का ही एक हिस्सा है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पीएम कौशल विकास योजना क्या है, रेल कौशल विकास योजना क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा रेल कौशल विकास योजना की। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर इस स्कीम के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये 17 सितंबर 2021 को लॉन्च हुई थी। 17 सितंबर 2021 को लॉन्च हुई थी। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि रेलवे इंडस्ट्रीज के लिए यानी कि रेलवेज के लिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट की स्किल्स प्रोवाइड कराना। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने की कोई गारंटी नहीं है, खाली इसमें स्किल्स जो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी वो 4 ब्रांचेस होंगी जिसमें आपको ये स्किल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर मैं उन 4 ब्रांचेस के यहाँ पे नाम लिखना चाहूँ तो आप उन नाम को देख लीजिएगा। जो सबसे पहली ब्रांच होगी वो होगी फिटर, उसके बाद जो होगी मैकेनिकल, उसके बाद फिर जो होगी आपकी इलेक्ट्रीशियन और उसके बाद एक लास्ट ब्रांच होगी आपकी वेल्डिंग ब्रांच। यानी कि आप मान लीजिए जैसे एक आईटीआई एक कोर्स होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो सेम एज ए आईटीआई कोर्स का है, लेकिन आईटीआई कोर्स में आपको एक एज ए स्कूल जाना पड़ता है, यानी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ आपको एक स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर पे जाना पड़ेगा। वहां पे आपकी जो ये स्किल्स जिसमें भी आप जाना चाह रहे हैं वहां वो आपको कुछ लगभग 6 से 8 महीने की, 2 से 6 महीने की वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। जो इसमें आवर्स होते हैं हालांकि 600 आवर्स अप्रोक्स होते हैं, तो आपको इतने महीने की वो जो है एक स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम दे देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो जो इसकी क्वालिफिकेशन पर डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि रेल कौशल विकास योजना में जा कौन कौन सकता है। सबसे बड़ा इशू यही होता है ना कि रेल कौशल विकास योजना में जाएगा कौन। तो रेल कौशल विकास योजना में जो लोग जाने वाले हैं वो 10th पास होने चाहिए, वो कम से कम 10th पास होने चाहिए। सबसे पहले जो इसकी क्वालिफिकेशन यही है। और जो रेल कौशल विकास योजना में ही जाने वाले हैं जो उनकी एज होनी चाहिए वो 18 से 35 साल होनी चाहिए, यानी कि 18 to 35 ईयर्स उनकी एज होनी चाहिए। इसके अंतर्गत माना जा रहा है कि लगभग 50,000 स्टूडेंट्स को रेल कौशल विकास योजना का लाभ मिलेगा। अगर इसके साथ मैं एक और चीज बता दूं कि वो कौन से एक्ट के अंतर्गत है, तो एक एक्ट होता है अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत आपको रेल कौशल विकास योजना में एक स्किल्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होगा। इसके बाद गाइस हम डिस्कस कर लेते हैं पीएम कौशल विकास योजना। इससे पहले आप एक चीज समझ लीजिएगा पीएम कौशल विकास योजना पे हम आगे बढ़े कि मान लीजिए अगर आप पे कोई काम आता है, ठीक है, आप पे मान लीजिए कोई काम आता है और वो काम का आपके कोई सर्टिफिकेट नहीं है। मान लीजिए आपके घर में किसी एक ऐसा काम होता है, मान लीजिए जैसे आपके पिताजी बिजली फिटिंग करते हैं, ठीक है, एग्जांपल ले लीजिएगा, लेकिन आपको बिजली फिटिंग आती है, पूरी तरह से आती है, लेकिन आपको एक उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ, आप उसके लिए कभी कॉलेज या स्कूल नहीं गए, तो लेकिन उस चीज का आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। या अगर आप किसी काम में इंटरेस्टेड हैं, जो आप कॉलेज ड्रॉप आउट हो गए हैं, आप इस समय अनएम्प्लॉयड है, उसके बाद अगर आपको किसी चीज का सर्टिफिकेट मिल जाए तो हो सकता है कि आपको नौकरी मिलने में आसानी हो जाए। मैं आपको दोबारा बता दूं जो पीएम कौशल विकास योजना है वो आपको बिल्कुल भी नहीं कहता कि हम आपको नौकरी देने वाले हैं, वो बस ये कहता है कि आपको नौकरी लायक हम बनाने वाले हैं, नौकरी आप खुद ढूंढिएगा। तो पीएम कौशल विकास योजना की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो पीएम कौशल विकास योजना है 15 जुलाई 2015 को लॉन्च हुई थी। 15-15 इसका 2 टर्म याद कर लीजिएगा, 15-15, ठीक है। 15 जुलाई 2015 को लॉन्च हुई थी और इस दिन एक और डे होता है, वो डे आप बताइएगा। डे मैं बता देता हूँ, चलो आप क्या ही बताओगे अब। वर्ल्ड यूथ डे, उस दिन एक डे होता है जिसका नाम होता है वर्ल्ड यूथ डे। अगर इस डे के बाद की बात करूं मैं आपसे पीएम कौशल विकास योजना में, तो ये जो किसकी कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो इसके अलावा मिनिस्ट्री की बात करो तो आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि ये एमएसडीई बोलते हैं, हालांकि इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है एमएसडीई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। अगर गाइस मैं इसके बाद की बात करूं आपसे, तो इसमें आपको एक जो भी स्किल है आपकी उसके आधार पर आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी और वो ट्रेनिंग का एक टाइम पीरियड होगा। इसमें हालांकि 2-3 टर्मों से हम डिस्कस करने वाले हैं और उस ट्रेनिंग के लिए लगभग हर एक जिले में एक केंद्र बनाया गया है।
तो लगभग अब तक जो इसमें टोटल केंद्र है वो 729 केंद्र एस्टेब्लिश हो चुके हैं, यानी कि 729 सेंटर्स जहां आपको ये स्किल प्रोग्रामिंग मिल जाएगी वो सेंटर्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं गाइस। अगर इसके बाद की मैं आपसे बात करूं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एक फायदा क्या होने वाला है। देखो सबसे पहला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो फायदा होने वाला है तो निश्चित रूप से अनएम्प्लॉयमेंट की सुविधा कम हो जाएगी, यानी कि हमारे पास स्किल्ड लेबर आने वाली है। स्किल्ड लेबर मैं आपको बता देता हूँ क्यों नेसेसरी होती है, हमारे पास स्किल्ड लेबर आने वाली है। स्किल्ड लेबर, अगर आपने अभी एक टर्म सुना होगा तो आपको एक हरियाणा प्रोटेक्शन बिल लाया गया है। हरियाणा प्रोटेक्शन बिल में क्या बोला गया था, हरियाणा प्रोटेक्शन बिल में यही बोला गया था, हरियाणा प्रोटेक्शन बिल में बोला गया था कि भाई जो भी हाँ ये यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं इनको हम रोजगार देंगे, हरियाणा के स्टेट के लोगों को रोजगार देंगे, बाकी किसी स्टेट के लोगों को हम रोजगार नहीं देंगे या कम देंगे, 75% उनके लिए रिजर्व कर दिया गया था। तो इसमें ऐसा क्या हुआ था कि फिर बाद में जो इसका क्रिटिक्स हुआ वो यही हुआ कि सर जो आपके यहाँ की लेवल है ना वो स्किल्ड लेवल नहीं है, यानी कि हो सकता है कि ये काम बिहार के लेवल पे, यूपी की लेवल पे, पंजाब के लेवल पे ज्यादा आता हो सकता है आपके हरियाणा के लेवल पे ना आता हो। तो अब उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा है तो हम उन्हें स्किल पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग दिला देंगे। पॉइंट वैलिड था, या ट्रेनिंग दिला के तो आप उनको काम पे रख सकते हो, तो यानी कि आपके पास स्किल्ड लेबर मिल जाएगी, और अगर आपके पास स्किल्ड लेबर होगी तो आप किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। अगर इसके बाद की मैं बात कर लूँ तो ये अब तक कुल 3 फेजेस में लॉन्च हो चुकी है। जो इसका पहला फेज रहा था वो निश्चित रूप से 2000 जो पहला फेज रहा था इसका 2015-2016 से रहा था। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज रहा वो 2016 से 2020 रहा, और इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है वो 2021 में लॉन्च हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पहले फेजेस का भी टारगेट यही था कि भाई आपको 24 मिलियन जो यूथ है उनको आपको ट्रेनिंग दिलानी, 19 मिलियन यूथ को मिल गई थी। सेकंड फेज में भी हम अपने टारगेट को कंप्लीट कर चुके थे। अब थर्ड फेज में टारगेट जो रखा गया है वो ये रखा गया है कि कोरोना के बाद नई स्किल्स डेवलपमेंट कराना, कोरोना रिलेटेड जैसे कि पीपीई किट वगैरह, मास्क वगैरह, और जो भी नई स्किल्स आप प्रोवाइड कर सकते हो कोरोना संबंधित, उन स्किल्स पे भी हमें ध्यान देना है। यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की एक मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है। एम मैं आपको बता देता हूँ, एम इसका यह भी है कि हमको आत्मनिर्भर भारत क्रिएट करना है, और आत्मनिर्भर भारत में हमको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर भी जोर देना है। इंडिया का टारगेट रखा गया था कि भाई हमको 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रिएट करनी है, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है कि हम 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रिएट कर पाएंगे। तो हो सकता है कि ये $5 जो इकोनॉमी है ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम आगे क्रिएट करते हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर दूं तो इसमें कुछ और नए टर्म्स भी इंक्लूड किए गए हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से इसमें नए टर्म्स इंक्लूड किए गए हैं। तो इसमें जो पहला नया टर्म इंक्लूड किया गया है वो है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। इसे आप समझ लीजिएगा, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपको कोई एक ऐसी ट्रेनिंग चाहिए जो आपकी मात्र 1 से 2 महीने में खत्म हो सकती है। लगभग 20 घंटे 200 घंटे की आपको एक ऐसी ट्रेनिंग चाहिए जो आपकी लगभग 2 महीने में खत्म हो जाए। तो इसका नाम जो रखा गया वो रखा गया शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। अगर इसके बाद की मैं आपसे बात कर लूँ तो इसमें एक नया दूसरा टर्म जो इंक्लूड हुआ था वो इंक्लूड हुआ था आपका रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। समझ लीजिएगा इसे, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। मैं आपको बता देता हूँ प्रायर लर्निंग का मतलब क्या है। देखो जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मान लीजिए आपके घर में जो आपके पिताजी हैं वो इलेक्ट्रिशियन है, तो आपको भी इलेक्ट्रिसिटी का काम आ गया, लेकिन आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आपको पता है मेरे पे काम आता है, तो आप उस सेंटर पे जाइएगा, बोलिएगा सर मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम आता है। वो पूछेंगे अच्छा, वो आपका फिर प्लग में हाथ घुसवाएंगे, है ना। वो आपके ऊपर अगर आता होगा तो आप नहीं घुसाओगे, ठीक है। तो जब आप जैसे भी उसे कंट्रोल कर लोगे उसके हिसाब से फिर वो देखेंगे हाँ ठीक है, तो वो आपको कुछ दिन की ट्रेनिंग देकर अगर आपको कमाता होगा, जैसे भी वो अपनी सुविधा अनुसार आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देंगे, आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देंगे। और उस सर्टिफिकेट से क्या होगा, वो आपको बिना स्कूल जाए बिना कॉलेज जाए एक आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है कि आप पे ये इलेक्ट्रिशियन फिटर, ये इसमें लगभग 300 ब्रांचेस हैं, है ना, तो कि भाई आपको ये वाला काम आ चुका है, ठीक है, आप पे वो काम आ जाएगा। इसके बाद जो सरकार नया काम कर दिया वो ये भी कर दिया कि आपको कौशल एंड रोजगार मेला भी देखने को मिल सकते हैं। कौशल एंड रोजगार मेला में अभी आपको बता देता हूँ क्या होता है कौशल एंड रोजगार मेला। कौशल एंड रोजगार मेला, देखो जैसे कि आप मान लीजिए आप आगरा से हैं, ठीक है, आगरा से हैं नहीं अलीगढ़ से, आप मान लीजिए आप अलीगढ़ से, ठीक है।
और अलीगढ़ के शायद ताले फेमस है, जहाँ तक मुझे ध्यान आता है। आप अलीगढ़ से हैं, आपको ताले बनाने आते हैं, ठीक है, आपको सब काम आता है। अब आप इस मेले में जाइएगा, अपने नए नए तरह के ताले, जैसे आपने कोई एक अट्रैक्टिव ताला बना दिया या आपने कोई एक बस क्रांति लाने वाला ताला बना दिया कि इसे कोई तोड़ ही नहीं सकता, तो उस टाइप के जो ताले हुए हैं, ठीक है, आप उस मेले में ले जा सकते हैं। वहां लोगों को पसंद आएंगे, तो हो सकता है कि सरकार भी आपको कुछ इंसेंटिव दे दे और वो ताले आपके फेमस हो जाए, आप फेमस हो जाओ। तो ये सारी चीजें कौशल एंड रोजगार, ये रोजगार मेले में होती रहती है, ठीक है। इसके बाद कुछ हमने ट्रेनिंग पार्टनर्स भी रखे हुए हैं। ट्रेनिंग पार्टनर्स को क्या फायदा होता है, मैं आपको बता देता हूँ ट्रेनिंग पार्टनर्स क्या होते हैं। जैसे आप एक चीज समझो, आपकी ताले की फैक्ट्री है, ठीक है, आपकी ताले की फैक्ट्री है। अब आपको बताना है कि भाई देख, ताला ऐसे बनता है कि इसकी जो चाबी है वो ऐसे ऐसे बनाई जाती है, जैसे बनाई जाती है, मुझे क्या पता है ना, तो उसकी चाबी ऐसे ऐसे बनाई जाती है। अब वो क्या करेंगे, आपसे लोहा कुटवा लेंगे, ठीक है। अब वो ट्रेनिंग पार्टनर को ये फायदा होने वाला है कि उनको फ्री में मजदूरी मिल रही है, फ्री में मजदूर मिल रहे हैं, ठीक है, या पैसे तो सरकार दे रही है, ठीक है, तो उनको फ्री में मजदूर मिल रहे हैं। अब आपको क्या फायदा होने वाला है, आपको ये फायदा होने वाला है कि भाई आप फ्री में सीख रहे हो, आप फ्री में सीख रहे हो, तो यानी कि दोनों ओर से फायदा हो रहा है, ठीक है। तो एक पंथ दो काज, यही होता है शायद, है ना, या दो पंथ एक काज, जो भी है, यानी कि ये चीजें आपको फायदा दे रही है। इससे आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। एक इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ से कभी कभी कि पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ करना पड़ता है। तो इसके लिए एक सरकार ने पोर्टल बनाया है और उस पोर्टल का नाम है स्मार्ट पोर्टल। डिजिटल है ये स्मार्ट पोर्टल, एक पोर्टल होगा, ठीक है, स्मार्ट पोर्टल होगा और इस पोर्टल का नाम होगा स्मार्ट। अगर मैं आपसे स्मार्ट की बात करूं तो स्मार्ट की बात होगी स्किल मैनेजमेंट एंड एक्रेडिशन ऑफ स्किल। देखो मैं लिख देता हूं यार यहाँ पे, स्किल, एस से स्किल हो गया, ठीक है, एम से मैनेजमेंट हो गया। ये ए आर से दो टर्म एक साथ बनते हैं और जिसका नाम होता है एक्रेडिशन ऑफ ट्रेनिंग, टी से ट्रेनिंग और लास्ट में आ जाता है सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, ये हो जाता है स्मार्ट की फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये स्मार्ट की फुल फॉर्म है। यहाँ से आपको पोर्टल पर एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है स्किल सर्टिफिकेट स्कीम मिल जाएगी आपको। 729 केंद्र है, मेरे हिसाब से ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। और मिनिस्ट्री मैंने आपको बताई दी। इसके बाद मैं आपसे एक और चीज इसमें डिस्कस करना चाहूंगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसको भी समझ लो यार, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन समझते हैं अभी। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, MSDE, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो MSDE होती है। इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करेगी, ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। और ये जब काम करेगी तो फिर ये ही इसका सारा इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, यानी इसे एज ए डिपार्टमेंट मान लीजिएगा। तो गाइस मेरे हिसाब से आपको ये पीएम कौशल विकास योजना समझ आ गई होगी। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई स्किल सीखनी है तो लगभग 300 टाइप की स्किल है। आप स्किल सेंटर पे जाओगे, स्मार्ट पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब आप सेंटर पे जाओगे स्किल सीख लोगे, उसके बाद सर्टिफिकेट के बाद आप कहीं भी जाके अपनी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं एक और चीज बता दूं, इससे फायदा ये होने वाला है कि आप स्किल्ड लेवल हो जाओगे, लेकिन जो मैं बताने वाला था वो ये है कि आपको एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। ये जरूरी नहीं कि आपको रोजगार मिले ही। और फिर इसी के अंतर्गत सरकार ने एक और नई चीज लाई थी, रेल कौशल विकास योजना, वो खाली रेलवेज के लिए है। तो मेरे हिसाब से आपको पीएम कौशल विकास योजना, रेल कौशल विकास योजना, इसका मकसद और इसका एम, इसका काम, इसका पोर्टल और ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। अगर समझ आई है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा केएमपी एनालिसिस को, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।